नमस्कार सभी को एंड माई सेल्फ नवीन कुमार। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का जो स्टॉक है क्वार्टर रिजल्ट आने के बाद में लगभग 10% से करेक्ट हो चुका। तो आज के दिन क्या वो असली सही बाइंग के ऊपर में है या फिर आज के दिन हम उसके बारे में सोच सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने के हिसाब से। तो उसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करने वाले हैं, रिसर्च बेसिस के ऊपर, फैक्ट्स के बेसिस के ऊपर में बेसिक चर्चा करने वाले हैं। और ये किसी भी टाइप की रिकमेंडेशन नहीं होने वाली है, सो अपने हिसाब से रिसर्च करें। अब अगर इसी चीज़ को हम थोड़ा सा एक बार स्क्रीन के ऊपर में ऐसे रिजल्ट को एक बार देख लेते हैं। सो रिजल्ट अगर क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले रेवेन्यू स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं तो पास्ट क्वार्टर के हिसाब से अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ है यहाँ पर। इसी के साथ में अगर हम लोग इंटरेस्ट को देखते हैं तो अगर लोग पैसा ज़्यादा रखेंगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का बैंक में पैसा ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो वहाँ पे अगर एफडी की फॉर्म में पड़ा होगा या फिर डिपॉजिट की फॉर्म में पड़ा होगा तो उनको इंटरेस्ट कुछ तो देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट की फॉर्म में बैंक को यहाँ पे कॉस्टिंग आई है। इसी के साथ में बैंक को और भी खर्चे यहाँ पर हुए हैं, तो ओवरऑल यहाँ पे जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है वो नेगेटिव के अंदर में। तो एक तो ये नेगेटिव रीजन हो गया कि अगर हम लोग रिसर्च करने जाते हैं तो नेगेटिव में हमें दिखता है कि फाइनेंसिंग प्रॉफिट तो हुआ नहीं है। सेकंड, यहाँ पे जो जो अदर इनकम की फॉर्म में जो पैसा आया है बैंक के पास में, वो वहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट की फॉर्म में है। सो ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट्स है बैंक का वो बढ़ा है यहाँ पर। अगर आप पास्ट ईयर का दिसंबर के डेटा के बेसिस पे देखते हैं और लास्ट क्वार्टर के बेसिस पे भी देखते हैं, दोनों बेसिस पर ही बढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे इसके पीछे एक मेन रीजन ये है कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक को जो है पिछले जो 2023 के अंदर में मर्ज करके एक ही कर दिया गया था, उसके बाद में ये भसड़ मची हुई है यहाँ पर। ये जो नेट प्रॉफिट जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट्स हैं इनकी हालत खराब हो रखी है। अब यहाँ पे जो बैंक के पास में एक्सपेंसेस की जो फॉर्म में है, जो एक्सपेंसेस हैं वो बैंक के बढ़ गए हैं, जबकि बैंक के जो रेवेन्यूज़ हैं, स्ट्रक्चर है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। अगर इंडिविजुअली हम अगर बैंक को देखते हैं, अगर स्टैंड अलोन बेसिस के ऊपर में, सो स्टैंड अलोन के बेसिस के हिसाब से अगर देखोगे, तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो अच्छे खासे हैं बैंक के पास में। बट ये जो पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया है कंसोलिडेटेड बेसिस के ऊपर, जो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक को मिलाने के बाद में, उसके बाद में यहाँ पे दिक्कत नजर आ रही है। अब ये जो नेट अदर इनकम की फॉर्म में है, ये जो इनकम है ये बैंक को खुद के जो प्रॉफिट्स होते हैं उनकी फॉर्म में नहीं हुआ है। जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में जो अलग प्रोडक्ट्स बेच के बैंक को होती है, वो हम अदर इनकम की फॉर्म में यहाँ पे दिखाई देता है। सो ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन अभी एक है, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो ये टोटल प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट्स, वो एक ही है, वो अलग नहीं है। यहाँ पे अलग से देखने की जरूरत नहीं है कि ये प्रॉफिट्स फ्यूचर में नहीं होंगे। ऐसा कई बार हम जब रिसर्च करते हैं कंपनियों के बारे में कि जो अदर इनकम की फॉर्म में जो प्रॉफिट होता है वो फ्यूचर में ना होने के चांसेस होते हैं, बट यहाँ पे ये नहीं होंगे ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये फ्यूचर में मेंटेन रहने के चांसेस हैं, क्योंकि बैंक केवल बैंकिंग नहीं करती है, उसके बाद साथ में बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स होते हैं बैंक के, वो भी बेचती है, वहां से प्रॉफिट्स कमाती है और फ्यूचर में भी कमाती रहेगी। राइट। अब यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट्स हैं, इसी तरीके से नेट प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं बैंक के। और अब यहाँ पे तो फिर दिक्कत है कहाँ, जब नेट प्रॉफिट्स ओवरऑल बढ़े हैं तो जो मेन जो पहली जो दिक्कत नजर आई, अब बैंक क्या होती है, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक पहले अलग अलग थे। अब इन दोनों को एक मर्ज कर दिया गया, उसके बाद में हुआ क्या कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई। तो एनालिस्ट ने एक्सपेक्ट किया था कि 2 से 3 साल का वक्त लगेगा, कुछ एनालिस्ट ने भी 5 साल का वक्त लगेगा पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक होके स्टेबल होके चलने के अंदर में, मैनेज होके चलने में, कोरिलेट होके चलने में वक्त लगेगा। तो वही जो वक्त है यहाँ पर लग रहा है, तो अभी तो 1 साल ही हुआ है। सो फिर भी नेट प्रॉफिट्स अच्छे खासे बैंक कमा रही है। अब एक तो ये नेगेटिव पॉइंट हो गया कि फाइनेंसिंग वाला। सेकंड, कि बैंक जो लोन बांटती है, बैंक क्या करती है, बैंक का मेन प्रॉफिट क्या कहाँ से आता है, लोन बांटने से। तो बैंक बोल रही है कि लोन तो अच्छा खासा बांटा है, बट जो लोगों ने डिपॉजिट जमा किया है वो डिपॉजिट उतना नहीं है जितना जिस ग्रोथ के साथ में लोन बढ़ रहा है, उस ग्रोथ में डिपॉजिट नहीं आ रहा है। तो ये भी नेगेटिव पॉइंट लगा मार्केट को कि मार्केट के अगर बैंक के पास में पैसा ही नहीं होगा, लोगों से डिपॉजिट नहीं आएगा, तो फिर आगे लोन में बांटेगी क्या। अभी तो बांट पा रही है, आगे नहीं बांट पाएगी। सो वहां पे दिक्कत यही है कि जो अलग से जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है एचडीएफसी, एचडीएफसी का काम ही सिर्फ यही था कि लोन बांटना, तो वहां से तो वो लोन अच्छा खासा बढ़ ही रहा है। एचडीएफसी का काम भी था लोन बांटना, वो भी बढ़ रहा है, बट डिपॉजिट आने का काम तो सिर्फ एचडीएफसी बैंक के पास में था। तो डिपॉजिट के ग्रोथ को होने में थोड़ा वक्त लग रहा है। डिपॉजिट ग्रोथ अच्छा खासा चल रहा है, अपने पेस में चल रहा है, बट लोन जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से डिपॉजिट उतना नहीं आया है। ये मार्केट को लग रहा है और फ्यूचर में दिक्कत कर सकता है, ये मार्केट को लग रहा है। सो अभी ये सिर्फ मैनेज करने की बात लग रही है पूरे ओवरऑल कंपनी के अंदर में, कि जैसे ही ये मैनेज हो जाता है, साल 1.5 साल 2 साल के अंदर में एक होके चलना स्टार्ट कर देते हैं। और साथ में ही कंपनी के जो बैंक के जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं जो कि मैनेज करने के, और भी ब्रांचेस बैंक जो है वो खोल रही है, तो वहां पर एक्सपेंसेस कम बैंक के बढ़ सकते हैं, बट फ्यूचर में वो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं बैंक को। सो दैट्स ऑल ओवर। ये जो रिजल्ट का बछड़ा है यही है कि लोन बढ़ रहा है और डिपॉजिट नहीं आ रहा है। मेन तो ये था, और दूसरा फाइनेंसिंग प्रॉफिट्स के अंदर में दिक्कत मार्केट को थोड़ी सी फेस हुई। अब हमारा व्यू क्या कहता है, टेक क्या कहता है, बीसी के साथ में अगर हम पहले टेक्निकल चार्ट को देखते हैं, टेक्निकल चार्ट के बेसिस के ऊपर हिसाब से तो इस तरीके से जाना चाहिए, यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर यहाँ से ऊपर उठना चाहिए था, चांसेस यही थे। बट मार्केट ने नेगेटिवली ले लिया और ये यहाँ पर क्रैश हो गया। तो पिछले जो 1.5 साल का जो लो है उसके ऊपर आज के दिन मार्केट खड़ा हुआ है। इसी के साथ में जो अगला सपोर्ट है बैंक के पास में वो है 1300 के आसपास में। सो 1300 के ऊपर आसपास में अगर फ्यूचर में जाता है तो अगेन एक अच्छा खासा सपोर्ट वहां बैंक को देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे और कोई प्रॉफिट्स में या फिर कहीं दिक्कत आ रही है, नहीं, प्रॉफिट्स में कहीं दिक्कत नहीं आ रही है। अगर आप नेट प्रॉफिट्स अगर ईयरली बेसिस के ऊपर भी देखेंगे तो नेट प्रॉफिट्स के अंदर में जो ग्रोथ है
वो बहुत गज़ब है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे 38,000 करोड़ की थी मार्च 2023-22 के अंदर में, फिर मार्च 2023 में जो रिज़ल्ट आया उसमें 46,000 करोड़ की, और इस साल जो एक्सपेक्टेड है वो 65,000 करोड़ है। नाउ दिस इज़ अ वेरी गुड ग्रोथ एक्चुअली, वेरी गुड ग्रोथ। इसी के बेसिस के ऊपर जो पेग रेशियो निकल के आता है वो 1 से नीचे है, और 1 से नीचे का जो पेग रेशियो है वो बहुत अच्छा माना जाता है। सो दैट्स ये सारी की सारी ही पॉजिटिव चीज़ें हैं बैंक के बारे में। इसी के साथ में बैंक के अगर हम लोग डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो डिपॉजिट्स ये देखिए 17 लाख करोड़ के डिपॉजिट्स थे, अभी आज के दिन 21 लाख करोड़ के हैं। सो इंक्रीज़ हो रहा है, अच्छा खासा इंक्रीज़ है, और फ्यूचर में भी इंक्रीज़ होने के ही चांसेस हैं इसके बने हुए। और इसी स्टॉक को हम लोग जो जनवरी जो हमारी सीरीज़ है उसके अंदर भी हम लोग ट्रैकिंग के पर्पज़ से इसको इंक्लूड कर रहे हैं जनवरी 2024 के अंदर में, क्योंकि हमें पर्सनली फ़ील होता है कि ये स्टॉक के अंदर में आज के दिन में अच्छी खासी वैल्यू है। ये थोड़ी-सी इस भसड़ की वजह से ये नीचे आया हुआ है और सस्ते में मिल रहा है, ऐसा हमें फ़ील हो रहा है। अब अगर आप बोलते हैं कि स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करना, तो इस टाइप की कंपनियों के अंदर में जो ब्लू चिप कंपनीज़ होती हैं, इनके साथ में स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, वो भी उस फ़ेज़ में जब मार्केट के अंदर में एक नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ हो। बट कंपनी अच्छी होती है, उसके साथ में हमें बन के चलना पड़ता है। थोड़ा-सा एवरेजिंग कर सकते हैं, वो फ्यूचर के अंदर एवरेजिंग करने का कौन-सा वक़्त होता है, तो वो जब मार्केट में जब कोई स्टॉक बहुत ही अच्छा कंपनी है, तो फिर हम 25% के हिसाब से जहाँ पे हमने बाय किया उसके 25% फिर जाता है, तो हम उतने ही अमाउंट का फिर से एवरेजिंग कर सकते हैं। उसके अगर 25% और जाता है, मतलब कि सेवन ओवरऑल जो फर्स्ट बाइंग थी वहाँ से 50%, तो फिर हम अगेन एवरेजिंग कर सकते हैं, अगर कंपनी बहुत अच्छी है तो। अदरवाइज़ तो जो रूल होता है एवरेजिंग का वो मैं नहीं फॉलो करता हूँ, बट इस टाइप की जो कंपनियाँ होती हैं, जो कि ब्लू चिप टाइप की और अच्छी कंपनियाँ होती हैं, उनमें हम फॉलो कर भी सकते हैं। बट ध्यान रखिए, एक स्टॉक में आपको 4% से ज़्यादा कैपिटल यूज़ नहीं करना, जो कि आप स्टॉक मार्केट में कैपिटल यूज़ करने वाले हैं उसका। तभी आप सिक्योरली होके एक अच्छे तरीके से स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। अदरवाइज़ रिस्क मैनेजमेंट फेवरेबल नहीं रहेगा, तो बैंड बज सकती है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, एंड सी यू टुमारो।